नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और बहस गरम में आपका स्वागत है। आज बहस गरम होगी कुरवाई विधानसभा को लेकर। कुरवाई विधानसभा वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या तैयारी है? मेरे साथ दोनों नेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरफ है, तमाम लीडर्स है, जिसमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद तमाम लोग हैं। इस तरफ भी नगर पालिका से जुड़े तमाम सारे लीडर मौजूद हैं। तो आज बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर 2023 को लेकर किस मुद्दे पर बहस गरमाने वाली है। क्या होगा 2023 में? 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो आज भी, अभी जब हमने यहाँ लाडली बहना योजना कार्यक्रम आयोजित किया, पहली बार कुरवाई शहर में इतनी 3000 महिलाओं की उपस्थिति हुई, कुर्सियाँ कम पड़ी। ये हमारी सरकार की लोकप्रियता का पैमाना है। माननीय मोदी जी से लेकर शिवराज जी से लेकर सभी का काम इस क्षेत्र के लिए निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। सड़कों से लेके बीना की सड़क देख लें, चाहे 2003 की पहले सड़क देख लें, सवा घंटा मोटरसाइकिल से लगता था, आज 20 मिनट लगते। मेरे मित्र भी इस बात से सहमत होंगे। इससे आगे आप और भी बात करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा विषय। वो कह रहे हैं कि विकास के इतने काम कर दिए कि इस बार भी वापस आएंगे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है मेरे साथ। इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। पहले भी जो अभी वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से विकास के, ये खोखले वादे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी देख लो आप, कोई उद्योग धंधे नहीं है। यहाँ पे शिवराज जी की घोषणाएं हैं कि स्टेडियम देंगे, फलाना देंगे, सिर्फ वो तो शिवराज जी घोषणाएं करते हैं। आज तक ना यहाँ पे स्टेडियम दिया, ना एक भी यहाँ पे पार्क है नगर में का आदमियों को घूमने जाने के लिए। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो मंडलम तक है, बूथ लेवल तक है, वहाँ तक हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और इस बार कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। आप तो कुरवाई विधानसभा ही कह रहे हैं, पूरे जिले की 5 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 5 सीटों का दावा कर रहे हैं। मेरे भाई जो अभी कह रहे थे माननीय शिवराज सिंह जी झूठे वादे करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यदि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि हमें बेटी पैदा होगी तो उसे लाडली लक्ष्मी बनाएंगे, 1,18,000 रुपये देंगे, ये क्या झूठा वादा है? क्या नहीं दे रहे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम लाडली बहना योजना के माध्यम से 1,000 रुपये प्रत्येक बहना के खाते में देंगे, 10 तारीख से वह डलने वाला है, वह देख लें क्या झूठा वादा है। उन्होंने कहा हम मध्य प्रदेश में कृषि भूमि को सिंचित करेंगे। जब 2003 के पहले 4 लाख हेक्टेयर भूमि इस मध्य प्रदेश में सिंचित होती थी, जिसको बढ़ा करके 60 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। जितने वादे किए, चाहे सड़क की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, घर घर नल के माध्यम से जल देने की योजना जो सरकार की है, निरंतर कार्य चल रहा है। प्रत्येक ग्राम में करोड़ों रुपए की लागत से नल जल योजना के कार्य चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आरोप लगाते हैं कि कुरवाई में उद्योग धंधे नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ 43 साल तक जब आपने राज किया, क्यों नहीं एक भी उद्योग? बताइए सर, आप बताइए। आप तो इनसे अभी पूछ लीजिए कि शिवराज जी यहाँ पे घोषणा करके गए थे स्टेडियम की, आज तक क्या बना क्या? और वो जो ग्राउंड है आज वो भी मिटाने की तैयारी चल रही है। आज देख लीजिए आप, ये मिसाल है। हम कह रहे 43 साल में आप लोग ने क्या किया? अरे हम लोगों ने क्या नहीं किया? सुई से लेके प्लेन तक बना दिया, क्या नहीं किया? इनने तो बेचने का काम किया है। बेचने का काम किया। देखिए, इनको शायद जानकारी नहीं है। ये स्टेडियम की बात करते हैं, माननीय शिवराज जी ने स्टेडियम की घोषणा की थी, लेकिन नगर परिषद चूंकि कांग्रेस पार्टी की बनती रही है, उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, मना कर दिया यहाँ स्टेडियम नहीं बनना चाहिए। अब इसमें दोष किसका है? कांग्रेस हमेशा इस कुरवाई नगर को पिछड़ा रहना देना चाहती है और हमेशा वह प्रयास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती। आज पूरे कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कच्ची सड़क नहीं है। मैं 2003 के पहले सड़कों की क्या स्थिति थी बता दीजिए। 2003 के पहले क्या स्थिति? बुनियाद तो कांग्रेस ने भरी थी ना, लाल सड़क देकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इन्होंने तो डामरीकरण किया। ये जो सरकार की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये सरकार की जो बात करते हैं, झूठ फरेब की सरकार है, खरों फरेब की सरकार है। जो कांग्रेस सरकार में सांस ले रहे हैं, लेकिन भाजपा के कुछ लोगों ने जो कांग्रेस की सरकार को गिराया, कमलनाथ की सरकार को गिराया। आज कांग्रेस की सरकार है वापस। क्या है, कुछ हमारे कांग्रेस के विधायक थे जो भाजपा में चले गए, तो वो सरकार तो कांग्रेस की वापस में सरकार कांग्रेस की आना है, ये तय है। देखिए, हाँ, अरे प्रॉपर समुचित जानकारी करके आया करें भाई साहब।
अब रुकिएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अटल जी की इतनी महत्वपूर्ण योजना थी जिसने देश के ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य बदल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1984 के चुनाव में जब चूंकि चुनाव संचालन करता हूँ मैं, और उस समय जब राघव जी को चुनाव लड़ रहे थे, बंदरावटा जाना था, रात भर घूमते रहे थे। बंदरावटा सड़कों का कोई पता ही नहीं पड़ता था कि यहाँ से निकल करके जाएंगे। अब एक मिनट, बीच में नहीं बोलता हूँ, बोलिए। फिर क्या है कि उस समय जो सड़कें थी, उसके बाद अटल जी ने ये कहा कि देश की तरक्की के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछना नितांत आवश्यक है। तब उन्होंने इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अटल जी सड़क योजना नहीं बनाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से बनाई। इसलिए बनाई कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास अवरुद्ध ना हो, क्योंकि अगर अटल जी के नाम से रखेंगे, कभी दूसरी सरकार आई तो उसको बदल सकते हैं। या किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में इतना सशक्त कदम रहा कि जो परिवर्तन का घोतक है। बिल्कुल, देखिए जी आप माननीय हमारे जो साथी ने कहा कि अभी जो योजना चल रही है बहनों की, मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो शिवराज जी की योजना है उसमें कम से कम 70% बहनों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने 30 साल की कह उम्र रहे 1,23,00,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए होंगे, लेकिन अभी उसमें भी छटनी चल रही है आपकी। और नारी सम्मान में कितना मिल रहा है? नारी सम्मान में 1500 रुपये देंगे। उसमें कोई एज का वो नहीं है कि 30 साल की हो, 18 साल से ऊपर हो, सबको मिलेंगे। 60 साल से ऊपर है उनको भी मिलेंगे। कितना रजिस्ट्रेशन हो गया अभी? नारी सम्मान में कितना रजिस्ट्रेशन अभी हो गया? करीब कुर्बाई में हो गया 16,100 का हो गया ये। देखिए, हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। मैं उनकी जानकारी में देना चाहता हूं, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई, यह सरकार कांग्रेसी नेताओं ने खुद गिराई। और इसलिए गिराई कि माननीय कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने वादा किया था 10 दिन में यदि मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन जब 13 महीने तक मुख्यमंत्री नहीं बदला और क्षेत्र के जनता ने इनके नेताओं को गाली देना प्रारंभ किया, तब उन्होंने ही सरकार को गिराया, क्योंकि उन्हें पता था इस मध्य प्रदेश में यदि कोई विकास कर सकता है तो उसका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वो कह रहे हैं विकास कर सकता है, इसलिए सर इनके तो प्रधानमंत्री ने किया था कि हम काला धन लेके आएंगे, काला धन वापिस लेके आएंगे, 15-15 हजार रुपए खाते में डालेंगे। कहाँ गए वो दिन? कहाँ गए 15-15 लाख रुपए खाते में डालने? क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो वैसे तो हमेशा भाजपा ही है और अभी भी भाजपा ही बनेगी। और आप ये बताइए, आज तक कांग्रेसी आपत्ति लगाते रहे, कहते रहे, हमेशा शिवराज सरकार ने हर वर्ग को सम्मान दिया, चाहे वो बुजुर्ग हो, तीर्थ दर्शन योजना, चाहे वो बहना हो, लाडली बहना हो, चाहे भतीजा हो, भांजा हो, हर वर्ग को सम्मान किया। क्या कभी कांग्रेस को इस बारे में सोचा, हर वर्ग के बारे में? और दूसरी बात, नारी सम्मान योजना हमेशा सिर्फ हमारी सरकार को देख के हमने जब सम्मान किया तभी वो नारी सम्मान योजना आई, जब से दिमाग में नहीं आया था महिलाओं के प्रति। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं अपने भाजपा मित्र की। लगातार 20वां वर्ष चल रहा है, इसमें से 15 महीने हटा दिए जाएं कमलनाथ जी की सरकार के। लगातार 20वें वर्ष में ये याद आई लाडली बहना। इससे पहले 19 सालों में कभी याद नहीं आया कि ये बहनें नहीं थी क्या उनकी? उन 19 सालों का भी ध्यान और जवाब उन्हीं को, शिवराज जी को देना पड़ेगा। और भी कई मुद्दे ऐसे हैं। ये हॉस्पिटल जो है कुरबाई का, पहले बड़ा हुआ करता था, अब उसे मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। 1954 में बना हुआ हॉस्पिटल, आज उसका डिमोशन हो गया। नगर पालिका हुआ करती थी कुरबाई, आज नगर परिषद है। विकास के मामले में अगर देखा जाए तो एक महिला डॉक्टर नहीं है। अगर महिला डॉक्टर किसी प्रसूति के लिए अगर कोई महिला जाती है तो उसकी वहीं डिलीवरी नहीं करवाते, उसे उठा के विदिशा रेफर कर दिया जाता है। छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित है कुरबाई। हेल्थ को लेकर सरकार दावे करती रही, हेल्थ को लेकर सरकार के दावे रहे, वो कह रहे जी जो दावे हैं नगर परिषद का जो माननीय मजाज भाई कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह के टाइम में ही नगर पंचायत का नाम दिए गए थे। अपनी जानकारी ठीक किया करें, पहले बोलने के पहले जरा ठीक करें। अगर आप उसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नगर परिषद, नगर पालिका का नाम दिग्विजय सिंह जी के टाइम में नगर पंचायत हुआ था। कह रहे हैं कि सामुदायिक केंद्र बन गया अस्पताल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की परिभाषा, पहले जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था PSC कुरबाई, सामुदायिक। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुझे बोलूँ तो फिर बोलूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बिस्तरों वाली योजना का जो था वो हमारी सरकार की ही योजना थी। और
उसी को ही उन्नत करके अभी नई एक्सरे मशीन, 43 नई प्रकार की जांचें, ये सब सुविधा रिसेंटली नाउ दैट बिफोर 1 या 2 महीने पहले ये सब पूरी व्यवस्था है। क्या होगा इस बार, क्या करने वाले आप? भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? विकास किया है इतना। आप लोग बताइए। देखिए भैया कह रहे हैं विकास किया है, तो विकास की बात करें अपन, तो आप देखिए पंचायती राज के चुनाव में अगर विकास हुआ होता तो 4 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि विकास तो कहीं हुआ नहीं, जनता ने तो बिल्कुल ही नकार दिया है ना। चलिए, वो कह रहे हैं कि 4 जिला पंचायत, 4 जिला पंचायत कांग्रेस की बन गई, लेकिन जिला पंचायत में भाजपा की सरकार कैसे बन गई, ये भी एक सवाल। कई जगह बता रहे हैं। ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है कि जिला पंचायत में भाजपा की सरकार कैसे बन गई। अभी मेरे मित्र कह रहे थे लाडली बहना योजना में कुरबाई शहर का अभी जब कार्यक्रम हुआ उसमें मात्र 11 महिलाएं अपात्र हैं। 3000 जो आवेदन थे, 3000 जो आवेदन थे, वो अभी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर अभी आपको नगर परिषद का रिकॉर्ड बता दूं मैं आपको कि मात्र 11 महिलाएं अपात्र हैं। इसलिए ये कहना कहीं से सही नहीं है कि उनके साथ में कोई जो है ना बहुत बड़ा लॉट। जिला पंचायत की योजना आएगी तो 3000 की जगह 6000 पात्र मिलेंगी कुरबाई में। अभी कितने हो गए? अभी यहाँ पे 4000 महिलाओं के फॉर्म भरा चुके हैं यहाँ पे। क्या है कांग्रेस के नेताओं की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि भाई जो भी तथ्य रखते हैं वो तथ्यहीन होते हैं। अब वो कह रहे 6000 महिलाएं नहीं है, वयस्क महिलाएं, आखिर 6000 को आप लाभ कैसे दे देंगे? पूरे होंगे, उनके वादे पूरे होंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। कमलनाथ जी वचन देते हैं, झूठे वादे नहीं कहते। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का वचन दिया था। आज मध्य प्रदेश में 20 साल से शिवराज जी की सरकार ने जो काम नहीं कर पाया, 1000 गौशालाएं मात्र 15 महीने की सरकार में उन्होंने बना के खड़ी कर दी, जिनका संचालन नहीं कर पा रही आज भाजपा की सरकार। दूसरी चीज, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की नकल उतारने पे मजबूर होना पड़ा। उन्हें पता चला कि हाँ महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से शिवराज जी को मजबूर होकर ये लाडली लक्ष्मी और तमाम योजना तो पहले चल रही नहीं, ये 1500 रुपए वाली अभी जो कर रहे हैं, 1000 रुपए महीने वाली, उसमें अब आपने स्वयं देखा, दोबारा से वही बात आ गई। आई कहाँ से योजना? जब भाजपा सरकार ने बनाई तब जाके नारी सम्मान योजना बनी, तब जाके महिलाओं की याद आई, नहीं तो कांग्रेस को किसी प्रकार से याद नहीं आई थी। मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में तो याद नहीं आई। लाडली बहना की बात, महिला भी मेरे साथ जी। क्या कह रही हैं आप, लाडली बहना की नारी सम्मान? देखिए कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 2018 में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। आज आप देखिए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जबकि आने वाले समय में भी जो कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना बनाई है। आप ये बताइए शिवराज सिंह जी की जो लाडली बहना योजना है उसमें क्या 60 साल से ऊपर की महिला के पेट नहीं होता क्या? वो भूखी नहीं रहती क्या? वो नहीं, उन्होंने 60 साल की महिला, देख हमें बोलने का बोले उन्होंने 60 साल की महिला को अपात्र कर दिया। और कमलनाथ जी ने जो नारी सम्मान योजना बनाई है उसमें हर महिला को 1500 रुपए महीने मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। वो लोग कह रहे हैं हम डालने वाले पैसा। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं अगर शिवराज सिंह जी को 1000 रुपए महीना देना था महिलाओं को तो वो 150 रुपए की गैस सिलेंडर कर दे। देखिए एक तो बहन जी को जानकारी नहीं, एक ये कह रही हैं कि 60 साल के ऊपर महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 60 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं उन्हें वृद्धावस्था पेंशन अभी 600 रुपये मिलता है। उसके पश्चात अभी ये लाडली बहना योजना, अब सुनिए, लाडली बहना योजना के इस कार्यक्रम के बाद अब उनको भी 400 रुपये और अतिरिक्त दे करके उनका भी 1000 रुपये सरकार कर रही है और 10 जून से उनको भी 1000। स्थानीय मुद्दे क्या, लोग मेरे साथ है, बहुत सारे लोग। स्थानीय मुद्दे क्या, आप क्या विकास हुआ? विकास रोड है, ITI कॉलेज है, काम हुआ है, हो रहा है, स्टार्ट है, काम चालू है, CM राइस का काम चालू है, ITI कॉलेज का काम चालू है। तो क्या होगा इस बार 2023? चाचा ही आएंगे दोबारा, फिर शिवराज सरकार। क्या होने वाला है? ये तो पब्लिक ही तय कर सकती है। क्या होगा? पब्लिक आप नहीं है? हम पब्लिक हैं, लेकिन देख रहे हैं पब्लिक का रुझान कुछ बदला नजर आ रहा है जी। क्या होने वाला है? जो काम करके दिखा है वो सरकार अपनी। अच्छा ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे क्या, आप लोग क्या चाहते हैं इससे? स्थानीय मुद्दा रोजगार हो है अभी भी, और स्वास्थ्य विभाग की है ना जो दुर्दशा है
वो सुधर जाए कि महिलाओं को ज़रा प्रसूति में दिक्कत आ रही है, महिलाओं का हॉस्पिटल में डॉक्टर रहना आ जाए, है अवेलेबल। क्या होना चाहिए? डॉक्टर आ जाए कुरवाई में, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, महिलाओं की व्यवस्थाएं नहीं है लेडी के लिए। क्या क्या कमी दिखती है चाचा? इमरजेंसी पड़ा रही लगे यार, रेफर होता भोपाल या विदिशा। स्वास्थ्य की दिक्कत भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की दिक्कत सबसे बड़ी हेल्थ। हाँ। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतनी देर से डिबेट चल रही है, सिर्फ एक स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर के कांग्रेस के नेता सिर्फ उलझे हुए हैं। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है कि वो बोल सके। सड़क का, बिजली का, पानी का कोई मुद्दा, शिक्षा का कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा। क्यों? भाजपा की सरकार ने काम करके दिखाए। अब रही स्वास्थ्य की बात, मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस की इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने साल सरकार रही, यदि बीमार के लिए उन्होंने 2 रुपए का कभी कोई लाभ दिया हो तो बताइए। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना करके दिया है। आपको गंभीर बीमारी, आप अस्पताल में जाकर के एडमिट होइए, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज आपका हो रहा है। सभी शासकीय चिकित्सालयों में दवाई निःशुल्क आपको मिल रही है। वो कह रहे हैं सब कुछ निःशुल्क। कागजों में हो रहा है, आप हॉस्पिटलों में जाएं तो हालात कुछ और है। आयुष्मान का पेमेंट आप ये मान के चलो, आप हर हॉस्पिटल में पता करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, 30 लाख रुपए का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, 3 साल हो गए। पेमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल कर रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा। सरकार के पास धेला नहीं है देने के लिए। तो फिर अस्पताल आपका क्यों दिया आपने जब पेमेंट नहीं हो रहा? भाई इलाज करना सरकार बंद कर देगी, नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे तो छापा मार देंगे ना, वो भी तो दिक्कत है भाई, वो भी तो दिक्कत है ना। और रही बात सड़कों की, तो टोल दे के निकलना है। आदरणीय जिन सड़कों को बना दिया गया है उन पर टोल लगता है, वसूली की जा रही है। पेट्रोल डीजल के रेट आप देख रहे हैं, जहाँ से चले जाओ झांसी तक एक साइड के 300 रुपए लग जाते हैं, 300 रुपए एक तरफ के। स्वास्थ्य की बात यदि कुरबाई हॉस्पिटल की जा रही है तो मैं आप इन कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूँ, 36 प्रकार की जांचें निःशुल्क हो रही हैं। नई मशीनें यहाँ कुरबाई अस्पताल के मुहैया कराई गई हैं। अभी वर्तमान में 15-20 दिन पहले ही 2 डेंटिस्ट डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। किसी अभी व्यक्ति ने बोला कि रेफर कर दिया जाता। गंभीर मरीज यदि हॉस्पिटल आता है तो फर्स्ट एड देने के बाद, प्रथम उपचार देने के बाद उसको विदिशा जिला मेडिकल कॉलेज या भोपाल के लिए किया जाता है। जहाँ तक संभव होता है डॉक्टरों को कि वो इलाज करें, मुहैया संभव पूरा इलाज दिया जाता है। और जिस वर्ग का जो आता है, जैसे आदिवासी समाज है, हरिजन समाज है, तो उनको फ्री निःशुल्क जांचें, इलाज, दवाई जी मिल रहा है। हाँ। मिल रहा है बिल्कुल। महिला डॉक्टर तो है नहीं, इलाज कहाँ से मिलेगा महिलाओं के लिए, आप ये बताइए। नहीं, महिला डॉक्टर कोई भी नहीं है। डिलीवरी के लिए अगर कोई महिला आती है उसे तत्काल रेफर करा जाता है। डॉक्टर साहिदा जो अपॉइंट है वो MBBS नहीं है। जहाँ पर जो महिला डॉक्टर है उनमें से एक भी MBBS नहीं है। कुरबाई में एक भी MBBS महिला डॉक्टर नहीं है। डिलीवरी का मामला आता 2 मिनट में रेफर कर देते हैं। नर्सें हाथ डालने तैयार नहीं है। बात करो तो भाजपा के नेता ये कह के झाड़ देते हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। भाई वो जगह पे जवाब दे दीजिए। बड़ी अच्छी बात रिकॉर्ड में देखेंगे। मैंने एक बात पहले भी कही, जाके महीने का डेटा निकाल लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों की डिलीवरी हो रही है, कितने की नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कर्नाटक में भले ही इन्होंने सरकार बना ली हो, 2 घंटे का दिया था समय कि पहली कैबिनेट बैठक में हम गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 रुपया देंगे और फला ये इन्होंने जुमले देकर पहली कैबिनेट की इनकी बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने जो इनके मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम वित्तीय वर्ष में जो हमने घोषणाएं की थी उनको हम अमल में लाएंगे। बताइए। पहली बैठक में जो भी कर्नाटक में मुद्दे थे वो पहली कैबिनेट की बैठक में सब पास हो गए हैं। उसको अमल जल्दी ही। 15 लाख आज तक नहीं आए। 2 घंटे की बात कर रहे हैं, 15 लाख आज तक नहीं आए। नहीं है साहब, रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था माननीय मोदी जी ने। कहाँ है रोजगार? चौराहे पे बुलाओगे आऊंगा, लेकिन आज तक ना मोदी जी आए, ना मोदी जी के नेता है, ना विधायक जी आए। 15 लाख का वादा किया था, काला धन आएगा वो भी वादा किया था। मैं मित्रों से कहूँ 15 लाख तो बहुत होते हैं। वो कांग्रेस सरकार 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई 15 महीने के अंदर।
15 लाख तो बहुत राशि कर दिया कांग्रेस ने। एक मिनट, युवा कौशल कमाई योजना लगाई युवाओं के लिए, जिसमें सभी युवाओं के लिए 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण ग्रहण करेगा उसको 10,000 रुपए मिलेगा। होने वाला है इस बार कांग्रेस की बात करें तो युवा होने वाला योजना इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाने वाली है। और कांग्रेसी जो सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये होंगे कि नहीं पूरे? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांस ले रहा है। मैंने अभी कहा कि झूठ फरेब की सरकार, खरीद की सरकार में सांस ले रहे हैं। कह रहा हूँ भाजपा जो विकास की बात कर रही है उस विकास का फैसला जनता करती है। जनता के ऊपर फैसला, जनता के ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। तमाम सारे लोग हैं, बहस गर्म है, कुरबाई विधानसभा को लेकर बहस गर्म है, सबके अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही विकास के मुद्दे पर एक बार फिर चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का कहना है नए मुद्दे लेकर आएंगे। हिमाचल की बात होती, कर्नाटक की बात होती, लेकिन ये बहस तो चलती रहेगी क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएंगे बहस गर्म होगी। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर बात करेंगे बहस गर्म में किसी नई विधानसभा की। नमस्कार।